सोचिए आप एक आम इंसान है, ना आपने कोई गुनाह किया, ना किसी से झगड़ा किया, ना किसी का हक छीना। आप अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हैं, आप अपने काम में लगे हुए हैं, अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहे हैं। फिर एक दिन अचानक पुलिस आपके दरवाजे पर आ जाती है। ना कोई नोटिस, ना कोई पहले से पूछताछ, ना कोई सफाई का मौका। सीधे कहा जाता है कि आप पर केस दर्ज हो चुका है। और अब आप घबरा कर पूछते हैं कि मैंने किया क्या है, तो जवाब मिलता है आप पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। सबसे डरावनी बात ये नहीं होती कि आपने कुछ किया है या नहीं, सबसे डरावनी बात ये होती है कि अब सिस्टम आपको पहले ही अपराधी मान चुका है और आपको अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एक लंबी थका देने वाली अपमानजनक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पहले कुछ समय पहले सोशल मीडिया और यूट्यूब पर एक शब्द बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है, UCG बिल। समझिए मैं एक जनरल कैटेगरी का हूँ और मैं कॉलेज जाता हूँ। मेरी दोस्ती कुछ SC/ST दोस्त से और कुछ जनरल कैटेगरी वाले और कुछ OBC कैटेगरी वाले लोगों से हुई है। मजाक मजाक में हम सभी एक दूसरे को आपस में गाली देते हैं, मगर उसी समय एक ऐसा आदमी जो अपनी पुरानी रंजिश निकाल रहा हो, उसने अगर मेरे पर केस कर दिया कि मैंने उसको ऐसी गाली दी है, तो उसको साबित करने के लिए मेरे 5, 10, 20 साल भी निकल जाएंगे। और मेरी ये बात कहीं नहीं सुनी जाएगी कि मैंने अगर उसको 2 गाली दी थी तो उसके बदले उसने मुझे 20 गालियाँ दी हैं। सवाल ये आता है कि मैं एक जनरल कैटेगरी का हूँ, वो एक SC/ST कैटेगरी का है और सरकार ने ऐसा कानून पारित किया हुआ है जो SC/ST कैटेगरी के लोगों को सपोर्ट करता है। सोचिए ये बिल सिर्फ 16 जनवरी को पास आउट किया गया है, लेकिन उसके बाद ही तुरंत एक नया केस सुनने को मिल गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में एक लड़की जो कि जनरल कैटेगरी से आती है और एक लड़का जो कि SC/ST कैटेगरी का आता है, उस लड़के ने उस लड़की को प्रपोज किया और उस लड़की ने तुरंत उसको मना कर दिया। उस लड़के ने उस लड़की के ऊपर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दाखिल करा दिया गया और उस लड़की को तुरंत ही जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। उस लड़के का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने उस लड़के का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, जो कि कहीं पर भी किसी लड़की के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं है। फिर भी उस लड़की के खिलाफ मुकदमा दाखिल हुआ, उस लड़की को जेल में डाल दिया गया। उस लड़की का पूरा कैरियर चौपट हो सकता था। कॉलेज ऑफ कॉमर्स में 3rd ईयर की स्टूडेंट, और उनके साथ इस कानून के आने के बाद एक दलित छात्र उस लड़की से जाकर प्रपोज करता है। उस प्रपोज को वो लड़की ठुकरा देती है और ठुकराने के बाद वो दलित छात्र कहता है जो इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। उसके बाद होता ये क्या है, SC/ST OBC एक्ट लगा दिया जाता है। उसके बाद 10 साल की जेल, जिंदगी बर्बाद, खत्म। फिर पुलिस ने उसके सामने एक प्रस्ताव रखा कि उस लड़के से समझौता किया जाए। उस लड़के को बुलाया गया और एक समझौता हुआ 50,000 रुपए का। जो अपराध कभी उस लड़की ने किया नहीं, जो अपराध कभी उस लड़की से हुआ नहीं, फिर भी उस अपराध से अपने आप को बचाने के लिए उसे 50,000 रुपए और जेल जाना पड़ा। मैं खुद एक हिंदू धर्म में जन्मा, एक कायस्थ समाज से आया, मिडिल क्लास फैमिली और एक जनरल कैटेगरी से आया एक लड़का हूँ, जिसे बाहर निकलने में आज डर लग रहा है। और डर इस बात का है कि वो एक कायस्थ समाज का है। क्या कायस्थ परिवार में जन्म लेना मेरी खुद की चॉइस थी? क्या जनरल कैटेगरी को मैंने खुद से चुना था? फिर क्यों ऐसी सजा मिल रही है जो मैंने कभी की ही नहीं? आज मैं किसी जाति के खिलाफ, किसी समुदाय के खिलाफ या किसी धर्म के खिलाफ बातें नहीं कर रहा हूँ। आज मैं बातें कर रहा हूँ एक आम आदमी के डर की, उस डर की जो देश में करोड़ों मिडिल क्लास लोगों के मन में धीरे धीरे बैठता जा रहा है। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ समझ लेना बहुत जरूरी है, SC/ST एक्ट जैसे कानून बहुत जरूरी और ऐतिहासिक जरूरत से बने थे। इस देश में सदियों से कुछ वर्णों पर अत्याचार हुआ, उन्हें दबाया गया, उन्हें इंसान से भी कम समझा गया। उनको सुरक्षा देने के लिए, उनको ताकत देने के लिए, उनके खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए ऐसे सख्त कानून बनाए गए। इस इरादे पर कोई सवाल नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल सही और ज़रूरी है। लेकिन इस लोकतंत्र में हमें एक सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। सवाल ये नहीं है कि कानून क्यों बना, सवाल ये होता है कि क्या उस कानून में इतना संतुलन है कि वो किसी निर्दोष को बचा सके। आज सवाल ये नहीं है कि किसी एक समुदाय को इतनी सुरक्षा क्यों प्रदान की गई, सवाल सिर्फ इतना है कि आज एक समुदाय को इतना ताकतवर क्यों बना दिया गया कि वो दूसरे समुदाय के लोगों पर अपने झूठे अपराधों के साथ उनकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। क्या किसी भी सभ्य समाज में ये हो सकता है कि किसी को जेल में डाल दिया जाए, पहले उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी जाए और बाद में उसको सालों बाद बाइज्जत बरी किया जाए? ऐसा ही एक मामला विष्णु तिवारी का मैं आपको बताता हूँ, जिसे 20 साल लगे अपने आप को बेगुनाह साबित करने में। चला घर वालों की अटैक से मतलब मौत हो गई, 2 भाई मर गए, माँ बाप खत्म हो गए, तो हम इस तरीके से फिर मानसिक तनाव में, टेंशन में रहने लग गए। कुछ नहीं। SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दाखिल किया गया। उन्होंने अपना सब दांव पे लगा दिया, अपनी जमीन बेच दी, अपना घर बेच दिया, अपने गहने बेच दिए। फिर 20 साल बाद वो जब जेल से बाइज्जत बरी हुए तो उनको लेने के लिए उनके परिवार का एक भी सदस्य वहां मौजूद नहीं था। मीडिया ने पूछा कि आज आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने एक ही सवाल पूछा, क्या आप मेरे 20 साल वापस लौटा सकते हैं? क्या वो 20 साल मेरे वापस आप
कर सकते हैं जो मैं अपने परिवार के साथ हंसते खेलते जीवन में बिताता। सवाल ये है कि क्या भारत की न्याय प्रणाली इतनी ताकतवर है कि किसी निर्दोष इंसान के 20 साल जो उसने बर्बाद कर दिए थे वो उसको वापस लौटा सकती है? सवाल इस दोहरे मापदंड पे है। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, मेरे ऊपर अगर कभी SC/ST एक्ट के तहत कोई मुकदमा दाखिल किया जाता है तो मैं उन लोगों को विटनेस नहीं बना सकता हूँ जो जनरल कैटेगरी के हैं, भले ही वो चाहे मेरे सबसे खास विटनेस ही क्यों ना हो। और अगर 20 साल बाद मैं अपने आप को बेगुनाह साबित कर लेता हूँ और 20 साल बाद वो आदमी जिसने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया था वो अगर झूठा भी साबित हो, उसके सारे दावे बेबुनियाद साबित हो भी जाए, तो भी उसके लिए भारत की मापदंडिता में उसके लिए कोई भी कानून पारित नहीं किया गया है। क्या कोई ऐसा कानून बना है अगर मैं 20 साल बाद अपने आप को बेगुनाह साबित करके अगर मैं दोबारा वापस बाहर भी आया हूँ तो वो कोई गारंटी दे सकता है कि वो मुझे फिर से अंदर नहीं करवा देगा? क्या उसके फिर से लगाए गए झूठे कानून मेरे 20 साल नहीं बर्बाद कर देंगे? इस तरीके से आपने सीधे सीधे कुछ समुदाय के लोगों को जनरल कैटेगरी की जिंदगी बर्बाद करने का हक दे दिया है। बहुत से लोग कहते हैं कि जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो डर किस बात का है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में सच्चाई इतनी सीधी नहीं होती, क्योंकि सजा हमेशा जेल से शुरू नहीं होती। सजा शुरू होती है बदनामी से, नौकरी जाने से, समाज की नज़रों से गिरने से, बच्चों के स्कूल में ताने मिलने से और मानसिक यातना से। कोई अदालत इसे सालों तक ठीक नहीं कर सकती। आज ये वीडियो किसी भी समुदाय के खिलाफ नहीं है, ये वीडियो उस सोच के खिलाफ है जहाँ इंसान को सुने बिना, परखे बिना सिर्फ एक आरोप के आधार पर तोड़ दिया जाता है। एक सभ्य देश वही होता है जहां कानून सबसे पहले कमजोर की रक्षा करे, लेकिन साथ ही किसी निर्दोष को कुचलने से भी रोके। आज आप और हम अगर इस बिल के खिलाफ अगर आवाज नहीं उठाते हैं तो सोचे रहिए कल आपको मौका भी नहीं मिलेगा। मैं हूं ऋषभ और आप देख रहे हैं एडोरेबल ऋषभ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।